एक ब्राह्मण का पुत्र विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गया। वहां उसने पूरे 12 वर्ष तक कठोर परिश्रम करके सभी शास्त्रों, वेदों और पुराणों का अध्ययन किया। जब उसे लगा कि उसने सब कुछ सीख लिया है, तो वह बड़े गर्व के साथ अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अब मुझे हर प्रश्न का उत्तर आता है। आप मुझसे जो चाहे पूछ लीजिए। पिता मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, जब तुम इतना सब कुछ पढ़ा आए हो, तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पुत्र ने आत्मविश्वास से कहा, जी पिताजी पूछिए। पिता ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ बेटा, पाप के बाप का क्या नाम होता है? पंडित पुत्र चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, यह तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। किसी भी ग्रंथ या शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं था। वो सारी रात अपनी पुस्तकों में खोज करता रहा, पन्ने पलखता रहा, पर उसे पाप के बाप का नाम कहीं नहीं मिला। सुबह जब पिता ने पूछा, क्या मिला तुम्हें उत्तर? पुत्र ने सिर झुका लिया। पिता ने कहा, बेटा, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम तक नहीं पता, तो फिर तुमने क्या पढ़ाई की? यह सुनकर पुत्र को बहुत लज्जा हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं बाप के बाप का नाम अवश्य जानकर ही लौटूंगा, चाहे इसमें मुझे वर्षों लग जाए। इतना कहकर वह फिर से काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोपहर के समय उसे भयंकर प्यास लगी। उसे एक नगर दिखाई दिया, जहां एक घर के सामने वह पुकारने लगा, कोई है? मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है। तभी घर के अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर आई। उसने ब्राह्मण को जल का पात्र दिया। पंडित जी ने तृप्त होकर पानी पिया और बोले, देवी, यह किसका घर है? स्त्री मुस्कुराई और बोली, ब्राह्मण जी, यह प्रश्न आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था। अब जब पी लिया तो सुन लीजिए। यह घर एक वैश्या का है और मेरा नाम गुलाबोबाई है। यह सुनते ही ब्राह्मण जी के होश उड़ गए। उन्होंने अपने कान पकड़ लिए और बोले, हे भगवान, मुझसे तो भारी पाप हो गया। मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, पाप के बाप का नाम तो मिला नहीं, ऊपर से एक और पाप हो गया। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने सारी बात उसे बताई। मैं पाप के बाप का नाम जानने के लिए काशी जा रहा हूं। 12 वर्ष पढ़ने के बाद भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया। गुलाबोबाई ने मन में सोचा, काशी में 12 वर्ष पढ़कर आए पंडित जी को यह नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब यह फिर से 12 वर्ष पढ़ने जा रहे हैं। क्यों ना मैं ही इन्हें उत्तर बता दूं? वो बोली, पंडित जी, काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाप के बाप का नाम मैं ही बता सकती हूँ। पंडित जी ने उत्सुकता से कहा, सच? यदि तुम बता दो तो मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाबोबाई मुस्कुराई और बोली, ठीक है पंडित जी, लेकिन नाम बताने से पहले एक शर्त है। पंडित जी, आप बहुत दूर से आए हैं, थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी पाप के बाप का नाम क्या है। ब्राह्मण बोले, मैं तेरे घर का भोजन कैसे कर सकता हूँ? तू एक अपवित्र स्त्री है। तेरे हाथों का अन्न मेरे लिए निषिद्ध है। पानी पी लिया, उसका भी पश्चाताप कर रहा हूँ। गुलाबूबाई शांति से बोली, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको आटा, घी, शक्कर और चावल दे देती हूँ। आप स्वयं भोजन बना लीजिए। पंडित ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तेरे घर की कोई वस्तु नहीं ले सकता। गुलाबोबाई मुस्कुराई, फिर बोली, ठीक है पंडित जी, यदि आप मेरा सामान ले लेंगे तो मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहरें भी दूंगी। सोने की मोहरों का नाम सुनते ही पंडित जी का मन डगमगाने लगा। उन्होंने सोचा, बाप के बाप का नाम तो ना जाने कहाँ मिलेगा, पर यह सोने की मोहरें कहीं हाथ से निकल ना जाए। यहां कौन देख रहा है? मैं स्वयं ही भोजन बनाऊंगा, इसमें हानि क्या है? और फिर उन्होंने बिना झिझक गुलाबोबाई के हाथ से सामग्री ले ली। अब तक जो पंडित अपवित्रता के नाम पर आटा भी नहीं लेना चाहते थे, वही अब लोभ में डूबे हुए अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। भोजन बनाते समय गुलाबोबाई फिर आई और बोली, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथों से सामग्री ली, तो अब क्या मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? पंडित जी बोले, नहीं गुलाबोबाई, तेरे हाथों का बना भोजन मैं कभी नहीं खा सकता। तू एक अपवित्र स्त्री है। गुलाबोबाई हंस पड़ी। ठीक है पंडित जी, यदि आप मेरे हाथों से बना भोजन खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी के भीतर फिर वही लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, 5 और मिल जाएंगी तो कुल 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी।
वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है? उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम पहले स्नान कर लो, फिर भोजन बनाना। गुलाबोबाई बोली, जैसी आपकी आज्ञा। पंडित जी उसने स्नान किया, सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर पूरे स्नेह से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन की थाली पंडित जी के सामने रखकर बोली, लीजिए पंडित जी, यह रहा आपका भोजन। पंडित जी बोले, बस अब तुम जाओ, मैं अपने हाथों से खा लूंगा। गुलाबों बाई ने सहज स्वर में कहा, पंडित जी, मैंने आपके लिए यह भोजन बनाया है, आप मेरे हाथों से ही खा लीजिए, इसमें क्या हानि? पंडित जी भड़क उठे, गुलाबों बाई, तू हद से गुजर रही है, तू एक अपवित्र स्त्री है। मैंने तुझे उंगली पकड़ाई, तू पूरा हाथ पकड़ना चाहती है। गुलाबो बाई बोली, पंडित जी, यदि आप सचमुच मेरे हाथों से भोजन कर लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। अब पंडित जी का विवेक पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उन्होंने सोचा, 15 सोने की मोहरें अगर मैं खा भी लूं तो क्या होगा, कोई देख नहीं रहा। वो बोले, ठीक है, तुम मुझे अपने हाथों से भोजन करा सकती हो। गुलाबोबाई ने थाली सामने रखी। पंडित जी सामने बैठे थे। गुलाबोबाई दूसरी ओर। उसने एक निवाला लिया और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने अपना मुंह खोला, पर तभी छपाक गुलाबोबाई ने उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पंडित जी आग बबूला हो उठे। यह तेरी मजाल, तू एक वैश्या होकर मुझ पर हाथ उठाती है। यह तेरा अपराध क्षम्य नहीं। गुलाबोबाई शांत भाव से बोली, मैंने कोई अपराध नहीं किया पंडित जी। मैंने तो आपको वही सिखाया है जिसकी खोज में आप निकले थे। आप पाप के बाप का नाम जानने आए थे ना, तो सुनिए, लोभ ही पाप का बाप है। पंडित जी स्तब्ध रह गए। गुलाबोबाई आगे बोली, आपने पहले मेरे घर का पानी पी लिया, फिर मेरा सामान लिया, फिर मेरे हाथ का भोजन खाने को तैयार हो गए। सब लोभ के कारण, प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, केवल सोने की मोहरों का लोभ। पंडित जी के हृदय पर जैसे बिजली गिर गई। उनकी आंखें खुल गईं। वे भाव विभोर होकर गुलाबोबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुलाबोबाई, तुम कोई वैश्या नहीं, तुम तो मेरी गुरु हो। तुमने मुझे वह ज्ञान दिया जो काशी के 12 वर्षों में भी न मिला। गुलाबोबाई मुस्कुराई, कभी कभी ज्ञान मंदिरों में नहीं, अनुभवों में मिलता है पंडित जी। पंडित जी भाव विभोर होकर बोले, गुलाबोबाई, मैंने 12 वर्ष तक काशी में पढ़ाई की, वेद शास्त्र उपनिषद सबका अध्ययन किया, परंतु इतने वर्षों में भी मैं यह नहीं जान पाया कि पाप का बाप कौन है। और तुमने तो मुझे एक ही क्षण में यह समझा दिया कि पाप का बाप लोभ है। अब मैं समझ गया हूं कि लोभ ही वो आग है जो मनुष्य के विवेक को भस्म कर देती है। लोभ के कारण ही मनुष्य वो सब कुछ कर बैठता है जिसे वह स्वयं पाप मानता है, जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जो धर्म के प्रतिकूल है। पंडित जी की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने विनम्र होकर कहा, अब मैं यह प्रण करता हूं कि जीवन में कभी लोभ नहीं करूंगा, क्योंकि लोभ ही हर पाप का मूल है और यही पाप का बाप है। गुलाबोबाई ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, कभी कभी वो एक अनुभव की चिंगारी से भी मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।